एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटर मिस्टर सोनू शर्मा जी कहते हैं कि उनकी सक्सेस का राज उनके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं, जिसकी फ़ोटो वो अपने रूम के वॉल में लगाते हैं और उसे अचीव करने का डेट भी फिक्स करते हैं और अंत में उसे अचीव भी कर लेते हैं उसी डेट में। तो आखिर आपकी ड्रीम का आपकी सक्सेस से कनेक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम ड्रीम के बारे में समझते हैं। आखिर ड्रीम होता क्या है? वो चीज़ जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है लेकिन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकती है, उसके बारे में प्रेजेंट में सोचना ही ड्रीम कहलाता है। लेकिन यहाँ चुड़ैल, पिशाच, भूत या नेगेटिव थॉट वाले ड्रीम्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉजिटिव थॉट वाले ड्रीम की बात हो रही है। जैसे ये मेरा ड्रीम बाइक है, ये मेरा ड्रीम कार है, एक्सेट्रा। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सारे ड्रीम स्टेटमेंट में नहीं आते, ये सारे गोल स्टेटमेंट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IAS बनने का सपना देखते हैं तो आपको आपके सपने में लाल बत्ती वाली गाड़ी या सरकारी दफ्तर दिखाई देता है। यही ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। अब ड्रीम और सक्सेस में कनेक्शन क्या है? देखिए, जब हम एक गोल सेलेक्ट करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, नेटवर्कर, एक्सेट्रा बनने का, इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और इन्हीं मेहनतों के बीच इतनी सारी नेगेटिविटी जनरेट होती है, इतनी सारी मुसीबतें आती हैं कि हम धीरे धीरे अपने गोल से पीछे हटने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने गोल से ध्यान हटा देते हैं और कहीं और अपना ध्यान लगा देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए, ना कि चाहिए ही चाहिए। याद रखिएगा, आपको वो चीज़ शायद ही मिल सकती है जो आपको चाहिए, लेकिन वो चीज़ ज़रूर मिलती है जो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर हम अपने गोल के बीच शॉर्ट टर्म या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म ड्रीम डालते हैं, जैसे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में हूँ या मार्केटिंग एंड सेल्स के फील्ड में हूँ, तो मुझे अगर अपना नेटवर्क बढ़ाना है या अपना सेल्स बढ़ाना है तो मैं एक शॉर्ट टर्म ड्रीम उसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे 6 महीने के अंदर एक बाइक चाहिए, फिर मैं उसके लिए इतना मेहनत करूँगा कि उसके बीच जितनी भी कठिनाई आएंगी, जितनी भी मुसीबतें आएंगी, उन सब से मैं लड़ते चले जाऊँगा और अंत में उसे अचीव भी कर लूँगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं उसकी फ़ोटो अपने डेस्क पर लगाया हूँ, उसके बारे में दिन रात सोच रहा हूँ। याद रखिएगा, आपका ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेमोरेबल, अचीवेबल, उसका रेट और रीज़न रहना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए। तो इसको सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक, आपका ड्रीम विशिष्ट होना चाहिए, उसका अपना महत्व आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए और वो जेन्युइन होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। आप जेन्युइनली आयरन मैन बनने का सपना या ड्रीम नहीं रख सकते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आपका जो पॉसिबल है वही ड्रीम रखना पड़ेगा आपको। दूसरा, मेमोरेबल, यादगार रहना चाहिए, वो हमेशा याद आना चाहिए और उसे अचीव करने के बाद भी वो याद रहना चाहिए। अगर वो हमें रोज़ याद आता रहेगा तो हम रोज़ उसमें चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और वो हमारे अंदर घर कर जाएगा और उसे अचीव करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। थर्ड है अचीवेबल, यानी कि अचीव करने लायक होना चाहिए, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप आयरन मैन बनने का सपना देखते हैं तो आप उसे अचीव नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। चौथा, रेट एंड रीज़न। रीज़न उसका फिक्स होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हों, आपके पास क्यों का जवाब होना चाहिए कि आप उस फील्ड में क्यों हैं, उसका रीज़न होना चाहिए, तभी आप उसमें कुछ कर सकते हैं। इसी तरह आपके ड्रीम का भी रीज़न होना चाहिए कि आपको अगर ये कार चाहिए तो क्यों चाहिए, ये बाइक चाहिए तो क्यों चाहिए, और दूसरा उसका रेट भी तय रहना चाहिए। पांचवा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टाइम हर जगह अपना महत्व रखता है। आपके ड्रीम का एक टाइम फिक्स रहना चाहिए कि इस टाइम तक वो आपको चाहिए, इस डेट तक वो आपको चाहिए, तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे। अगर आप टाइम लिखेंगे नहीं तो 6 महीना से 7 महीना हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात आती है कि ड्रीम को अचीव कैसे करें, उसे अचीव करने के लिए क्या करें। तो याद रखिएगा, ड्रीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स 6 महीने के अंदर जिसे अचीव करना रहता है, तो आप इसकी फ़ोटो, जैसे कि अगर मैं 6 महीने के अंदर मुझे बाइक अचीव करना है तो मैं उसकी फ़ोटो अपने डेस्क पर लगाऊंगा और इसे हर रोज़ देखूंगा और उसके बारे में सोचूंगा भी। और जब आप किसी चीज़ को हर रोज़ देखते हैं, उसे लिख के सोचते हैं अपने ड्रीम के बारे में, तो आपका माइंड उसके लिए इतना एक्टिव हो जाता है कि आप उसे एक ना एक दिन हासिल कर ही लेते हैं। दूसरा, मिड टर्म ड्रीम्स। मिड टर्म ड्रीम जो हमें 1 साल के अंदर अचीव करना रहता है, जैसे कार या कुछ भी हो सकता है, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो
उसे अचीव आपको करना रहता है 1 साल के अंदर, और उसकी फ़ोटो भी आपको डेस्क पर लगानी रहती है और उसके बारे में भी आपको सोचना और देखते रहते हैं, और जिससे आपका माइंड हमेशा उसके लिए एक्टिव रहता है और उसके बारे में चिंतन करता है, जिससे वो एक ना एक दिन अचीव हो जाती है और एक आपके पास कारण होता है मेहनत करने का। तीसरा, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, 1 से 10 वर्ष के बीच, यानी कि आपको 10 साल के अंदर उसे अचीव करना रहता है। इसकी भी फ़ोटो आप डेस्क पे लगा सकते हैं। जैसे मुझे 10 साल के अंदर एक मकान चाहिए, एक बंगला चाहिए, तो मैं उसकी फ़ोटो अपने डेस्क पे लगाता हूँ और उसके बारे में चिंतन करता हूँ। अब हम इन तीनों ड्रीम्स की फ़ोटो अपने डेस्क में लगाते हैं विद टाइम। टाइम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का टाइम फिक्स रहना चाहिए। आपको इतने साल इस डेट के अंदर वो ड्रीम कंप्लीट करना है, और एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा कि हम इसके बारे में हमें मोटिव ना मिले, इसके बारे में हमें प्रेरणा ना मिले, हम इसके बारे में सोचें ना अपने ड्रीम के बारे में। एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।